जय हिंद साथियों। आज की वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हमने भूगोल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो यह आपके लिए एक क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और साथ ही आप ट्राई करते रहिए हर एक प्रश्न का जवाब देने का, और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, समुद्र और स्थल के मिलन से स्थल को क्या कहते हैं? समुद्र और स्थल जहां पर मिलती है उनके जगह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग समुद्र तट कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साथियों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मौसम शब्द से मानसून बना है और जिसका अर्थ होता है मौसम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है? भारत में मानसून कब आता है? तो ये लगभग 1 जून से आता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो केरल तट पर मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंच जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाता है चावल। चावल जो है खरीफ का फसल है। खरीफ की फसलें जो है कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे चावल और मक्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रेगुर मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में गंगा और इसकी सहायक नदियों के कारण सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा आपकी चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, और यहाँ पर 11,000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों, गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो वह गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, जो आगे चलकर गंगा बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा केंद्र है? तापीय ऊर्जा केंद्र कोराड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोराड़ी कोराड़ी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और यह तापीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली नाभिकीय ऊर्जा इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा इकाई तारापुर में स्थित की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तारापुर यहाँ पर 1969 में महाराष्ट्र में तारापुर में यह स्थापित की गई थी नाभिकीय ऊर्जा इकाई। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है, जो कि CO2 पृथ्वी की उष्मा और वातावरण में फंसाकर तापमान बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भारत में कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1986, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, वह है जमशेदपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी 3 जैवमंडल क्षेत्र हैं। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। यह क्या है? एक औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इनमें क्या कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो CO2, NH4 और N2O जैसी गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नहर कौन सी है?
साथियों भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह राजस्थान में है और लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। 17वां प्रश्न, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो 1960 के दशक में HYV बीजों और खाद के उपयोग से कृषि में वृद्धि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी जलवायु पट्टी भारत के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है? कौन सी जलवायु पट्टी भारत के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत का अधिकांश दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। 19वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? कहां पे सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एमपी में वन क्षेत्र लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में लौह ऑक्साइड अधिक होता है? साथियों लौह ऑक्साइड किस में अधिक होता है? तो ये होती है लाल मिट्टी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लौह ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। टेराकोटा टेराकोटा शिल्प किस राज्य की पारंपरिक कला है? साथियों टेराकोटा किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो वह है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो बांकुरा क्षेत्र की टेराकोटा मूर्तियां प्रसिद्ध है, बांकुरा क्षेत्र की। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां पे हिंट दिया है कि भारत के अंदर की लंबाई के अनुसार, जो सिर्फ भारत में है। तो इसके लिए क्या होगा आंसर इसका? गंगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा की कुल लंबाई भारत में लगभग 2525 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट पर स्थित है? साथियों पूर्वी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है? तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी घाट तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? साथियों ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वह है मत्स्य पालन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मत्स्य पालन व जलीय कृषि के विकास हेतु यह अभियान चलाया गया था। साथियों कमेंट कीजिए कि ब्लू रिवॉल्यूशन किस सन से स्टार्ट हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया था? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था कि वनों का क्षेत्र बढ़ाना और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। 27वां प्रश्न, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय वन नीति को अंतिम बार संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1988 में। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मिजोरम। क्षेत्रफल की तुलना में मिजोरम में लगभग 85% भूभाग वनों से आच्छादित है, यानी कि 85% भाग में लगभग वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ग्लेशियरों का पिघलना। जलवायु के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिसके कारण हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। भारत में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? साथियों कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा और तापी नदियां नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? साथियों गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी। और इसकी शुरुआत जो है कि गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए हुई थी। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसको कहते हैं गोदावरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है तापी नदी। ऑप्शन सी।
तापी नदी तापी और नर्मदा दोनों पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में बहती हैं तापी और नर्मदा नदियां। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है 1972 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम में था कि शिकार पर रोक लगाना और जो संरक्षित क्षेत्र थे उनकी स्थापना करना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। हेमिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से यह निकलती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक यह मध्य प्रदेश में है और नर्मदा यहीं से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? साथियों, उड़ीसा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं उड़ीसा की जीवन रेखा, क्योंकि इसी नदी से आपकी लगभग सिंचाई की जलपूर्ति का मुख्य स्रोत महानदी ही है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलुज नदी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो सतलुज मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को, और यह जो है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वन्य जीवों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा का मैदान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा का मैदान। निम्न में से कौन सी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं है? साथियों, जलोढ़ मिट्टी नहीं है तो वह है राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो मिट्टी है रेगिस्तानी मिट्टी, यह बालू और रेतीली मिट्टी होती है, जलोढ़ नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? सिर्फ भारत में कौन सी नदी है? तो वह है गोदावरी नदी। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, लेकिन गोदावरी केवल भारत में बहती है। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बनाया गया है? साथियों, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका कारण है कि कोसी की नदी बार बार दिशा बदलती रहती है और इससे बहुत ही अधिक बाढ़ का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है केरल राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है? साथियों, त्रिवेणी संगम में गोमती नदी शामिल नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साथियों, ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे कौन सा है? तो वह है जोग फॉल्स, और इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। अगला प्रश्न, कि माटी की सुगंध नामक अभियान किससे जुड़ा है? माटी की सुगंध यह जो है कि मृदा परीक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेव सॉइल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, सेव सॉइल आंदोलन का नेतृत्व जग्गी वासुदेव सदगुरु ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत के किस राज्य को छोटा कश्मीर कहा जाता है? छोटा कश्मीर किस राज्य को कहते हैं? तो वह है हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न, वर्षा छाया क्षेत्र रेन शैडो रीजन का उदाहरण कौन सा है? किसको हम रेन शैडो रीजन कहते हैं? तो तेलंगाना, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत में किस प्रकार की वनस्पति समुद्र तटों के पास पाई जाती है? समुद्र तटों के पास कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका आंसर है मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन ये सॉल्ट वाटर और ज्वार भाटे वाले क्षेत्र में अधिक मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? साथियों, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन असम करता है, लगभग 50% चाय का उत्पादन सिर्फ असम करता है।
रेगिस्तानी वनों को क्या कहा जाता है? साथियों, रेगिस्तानी वनों को कांटेदार वन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांटेदार वन। और यह राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षा वन में पाई जाती है। इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कौन है? तो अमेजन नदी है, अरे अमेजोन वन क्षेत्र है, जिसको कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। भारत में जल संकट की समस्या किस कारण सबसे अधिक है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा भूजल दोहन। अत्यधिक पंपिंग से भूजल स्तर नीचे जा रहा है और यही इस भारत में जल संकट का सबसे बड़ा कारण है। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किस पर्यावरणविद ने लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग रचेल कार्सन ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। डीटीडी जैसे रसायनों के नुकसान को उजागर किया गया है किसमें? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसे लागू किया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? साथियों, चिपको आंदोलन वनों की कटाई का विरोध के लिए संबंधित है। महिलाओं ने पेड़ों को हग करना शुरू कर दिया था, जिसको कि हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस ऊंचाई पर स्थित है? साथियों, ओजोन परत किस में स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है और यह परत जो सूर्य की यूवी किरणें हैं उनसे सुरक्षा करती है। किस धातु के खनन से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण यूरेनियम के खनन से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सौर ऊर्जा घाटी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। और इसका कारण है कि इस नदी के किनारे बहुत सारे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स लगे हैं। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और इसको 1986 में घोषित किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावशाली है? सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? तो CH4 मीथेन गैस सबसे अधिक प्रभावशाली है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? साथियों, समुद्र का पानी खारा घुलित लवणों की अधिकता के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसमें कि अधिकतर आपका सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? साथियों, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो यह है पर्यावरण प्लस विकास का संतुलन। पर्यावरण प्लस विकास का संतुलन सतत विकास का उद्देश्य है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? तो NGT की स्थापना हुई थी 2010 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और इसमें पर्यावरणीय मामलों में न्याय दिलाने के लिए इसका स्थापना हुआ था। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का घटक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है तो वह है मोबाइल टावर। भारत में किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का जीवित संग्रहालय कहा जाता है? पूर्वोत्तर का जीवित संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। कौन सी योजना भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? सौर ऊर्जा की, तो इसके लिए आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सूर्य शक्ति योजना। भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था? हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है गेहूं। और इसमें मुख्य लाभार्थी था राज्य आपका पंजाब और हरियाणा था। पर्यावरणीय अध्ययन में 3R का क्या अर्थ है? 3R का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? साथियों, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यह है औद्योगिक रिसाव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। औद्योगिक रिसाव यह जो है कि एक मैन मेड डिजास्टर है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है?
सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? तो असम के अंदर आता है। इसको सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र के अंदर रखा गया है। यूरो शब्द किस प्रकार के तूफान को इंगित करता है? तो अटलांटिक सागर यानी कि यूरोप में आने वाले तूफानों को यूरो कहा जाता है। किस गैस की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? साथियों, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर के अम्लीय वर्षा करते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कब हुआ था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष पहली बार जनगणना की गई थी? तो वह 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। और हालांकि पूर्ण रूप से नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे घना राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे घना है, जिसमें कि 1100 से ज़्यादा ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास रहते हैं। ग्लेशियर किस प्रकार की संरचना है? तो यह बर्फ की संरचना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह उड़ीसा में है और यह खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? साथियों, ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जल है और यह स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है। ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा जनगणना में किस आधार पर तय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय सुविधाओं की अनुपस्थिति। तो 2011 में सबसे लास्ट जो जनगणना की गई थी। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत का कौन सा राज्य गेटवे ऑफ ईस्ट कहलाता है? गेटवे ऑफ ईस्ट किस राज्य को कहते हैं? तो वह है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? साथियों, अमेजोन नदी जो है कि सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है कि जल संसाधनों के उपयोग की नीति थी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से गंगा नदी निकलती है। वहां से जब शुरुआत होती है तो इसको हम भागीरथी कहते हैं। बाद में कई सारी नदियां इससे जुड़ती हैं और वहां से इसको गंगा नदी का नाम दिया जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस माध्यम से आती है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा विकिरण के माध्यम से आती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किस ग्रह को भोर तारा कहा जाता है? तो साथियों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं और यह सूर्य के पास दिखाई देता है। भारत में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई? साथियों, तो यह आंसर हो जाएगा 2001 में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? साथियों, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका रीजन है कि यहां पर आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा समूह स्थापित है। स्टेप कुआं किस प्रकार की जल संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बावड़ी। यह जो है कि राजस्थान और गुजरात में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक थी, स्टेप कुआं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई? साथियों, पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो 100वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IPCC। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि आपका UPSS पेट काफ़ी अच्छे से रिवीजन होगा। तो अगली वीडियो आपको पॉलिटी के ऊपर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।